थोड़ा सा टाइम रहेगा अपना करने का. वी आर गोइंग टू डू quantitative understanding of cell potential, electrode potential, and its relationship with different thermodynamic variables. ठीक है. So just a minute. Okay. See, the basic idea of cell reaction, and obviously reaction हो रहा है तो there will be some dependent thermodynamic changes which will be taking place into the system. So thermodynamics, whatever we had studied, or thermodynamic variables, different thermodynamic variables which we had studied, will definitely have some bearing or some relationship with the cell variables which we are trying to understand. ठीक है. Cell variables क्या है? Electrode potential and cell potential. ठीक है. This relationship was first given by Mr. Nernst. So, and this equation is known as Nernst equation. Okay. Relations involving various thermodynamic variables and cell the very first one is Nernst equation. The idea of Nernst equation is, what he says is कि अगर कोई सेल ऑपरेट कर रहा है तो देयर मस्ट बी सम अंडरलाइंग chemical reaction which must be happening, which is very much true. कोई ना कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो. सॉरी सर इन्वॉल्विंग का मतलब क्या? इन्वॉल्विंग का मतलब अरे गलती कर दिया, अभी ठीक हो गया. अच्छा ये वाला था. अच्छा हाँ सर. यही वाला था, गलती से ई लिख दिया था. ठीक है. आई एम सॉरी. Okay. Again, coming back to Nernst equation, what Nernst said is, if a cell is operating,
that must be happening at expense of some chemical reaction taking place. ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का गैल्वेनिक सेल का फंडा होता है कि केमिकल रिएक्शन से बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या कन्वर्ट करते हैं. Chemical potential energy is getting converted into electrical energy or electrical potential. That's the idea. तो उसने बोला कि कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसके साथ जो उसका फ्री एनर्जी एसोसिएटेड होगा, फ्री एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which a particular reaction has or which it can give to the environment. ठीक है, apart from expand, I mean total energy अगर x units है और उसको एक्सपैंड करने एंड बाकी सारे इंटरनल खर्चे करने में, इंटरनल खर्चे मतलब एक्सपेंशन होने और मैकेनिकल वर्क करने एंड बाकी सब में जो एनर्जी उसने यूटिलाइज कर लिया है, उसके अलावा भी उसके पास कुछ एनर्जी है जो एनवायरनमेंट को दे सकता है. दैट इज द फ्री एनर्जी. what he said is कि वो जो फ्री एनर्जी है वही फ्री एनर्जी जो है that gets converted into electrical energy. ठीक है, at 100% efficiency the entire delta G which is available with a reaction, cell reaction, will get converted into electrical energy. ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुआ पूरा का पूरा डेल्टा जी, तो वो एनर्जी कुछ वर्क करेगा. देयर विल बी सम इनहेरेंट पोटेंशियल और वो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के कॉम्बिनेशन से आएगा जिसको हम सेल पोटेंशियल बोल रहे हैं. ठीक है, सो जो डेल्टा जी हमारा केमिकल रिएक्शन में एक्स्ट्रा निकल रहा है या डेल्टा जी जो अवेलेबल है हमारे लिए, वही डेल्टा जी इलेक्ट्रिकल वर्क करने में काम आएगा. और इलेक्ट्रिकल वर्क कितना होगा, तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू Q into V होता है, where Q is the charge which travels and V is the potential difference between which that charge is moving. Is that okay? अब यहां पर क्या है, V जो है मेरा E सेल होगा, नॉट E नॉट, इट्स E सेल. ठीक है, डिफरेंस है थोड़ा सा, समझ लो. E सेल, E नॉट सेल इज डिफरेंट थिंग. E सेल इज, E नॉट इज स्टैंडर्ड स्टेट में जब उसके पास जो एनर्जी है वो रिलीज कर रहा है, और यहां पर ये है कि वो नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में जो उसके पास एनर्जी है वो सारा डेल्टा जी होता है, और जो स्टैंडर्ड स्टेट में फ्री एनर्जी अवेलेबल होता है दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा जी नॉट. ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में जो फ्री एनर्जी अवेलेबल है और नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में जो सेल पोटेंशियल होगा दैट इज कॉल्ड एज ई सेल. ठीक है, वी कैन राइट इट. दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF. फोर्स इसको एक्सीडेंटली बोल दिया गया और तब से इसको फोर्स ही बोला जाता है, दो इट इज एनर्जी. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. सर W को नहीं, W को नहीं, ई सेल को. सर ये भी सेम ही वैसे कैलकुलेट करते हैं ना, ई सेल. हाँ, ई सेल इज गोइंग टू बी इक्वल टू, जो वहां पर ई नॉट के लिए एक्सप्रेशन हमने निकाला था ना, क्या था, कैथोड का ई नॉट SRP माइनस एनोड का SRP, राइट, या फिर एनोड का SOP माइनस कैथोड का SOP, या फिर एनोड का SOP प्लस कैथोड का SRP. ठीक है, यही चीज था. उस सब में ई नॉट लगा हुआ था, यहां पर ई नॉट ना लग करके यहां पे सिर्फ ये लिखेंगे हम लोग,
स्टैंडर्ड वर्ड हटा देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, फाइनली is going to be like this: E OP of anode plus E RP of cathode. Nothing standard. ठीक है, but it is based on that funda itself. Are we getting this point? This is E cell. Is that okay? इसको फोर्स क्यों बोलते हैं? E cell is actually potential difference between, this is potential difference between anode and सर ई सेल। हाँ E cell। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी बनता है, बट चार्ज से एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दिया तो वो फोर्स किसी भी फॉर्म में नहीं होता है, इट इज एक्चुअली पोटेंशियल। ई सेल इज पोटेंशियल, बट लोगों को पहले लगा कि इट इज अ फोर्स जो कि प्रोपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड पर जाने के लिए। ठीक है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पड़ा और तब से हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हाउएवर इन रियलिटी क्या है, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। इज दैट ओके? यस। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज और हमारे पास कैच में है। वो कैच में क्या चीज है कि ये जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है ना, जो सेल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम और इट इज बीइंग गिवन टू द सराउंडिंग बाय द सिस्टम। दिस वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? सो व्हाट साइन कन्वेंशन शुड वी फॉलो हियर? Should it be positive or negative? नेगेटिव। It should be negative। तो इसकी वजह से यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, निगेटिव साइन आ जाता है। इसका दूसरा लॉजिक भी सोच सकते हो, फिजिक्स में पढ़ोगे या जनरली सोच सकते हो। मूवमेंट किसका देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का देख रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एनोड से कैथोड का देख रहे हैं, तो चार्ज जो होगा वो माइनस ई हो जाएगा। ठीक है, तो या तो उस फॉर्मेट में सोच करके वर्क को निगेटिव मान लो तो, या फिर उसका एक्सप्लेनेशन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लेते हैं कि वो एनर्जी जो निकल रही है इन फॉर्म ऑफ वर्क दैट इज गिवन टू द सराउंडिंग एंड देयरफॉर इट शुड बियर अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन। यहाँ पर Q की वैल्यू फिर से हम नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम ये बोल रहे हैं कि वो बाहर निकल रही है एनर्जी, तो अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके इक्विवेलेंट प्रोटॉन दूसरे साइड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो सॉरी प्रोटॉन मूव कर रहा है। हाँ बोलिए ना सर ये वापस वहां से रिपीट करो ना कि मतलब वर्क। अरे मैं लिख दूंगा। हाँ ठीक है, मैं लिखता हूँ। ठीक है सर वो क्या बोला अभी लास्ट में कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब चार्ज के साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं यार। या तो साइन को कंसीडर करेंगे तब फिर हम ये लॉजिक नहीं लगाएंगे कि वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक्स नहीं, फिर वो हम दो चीजों को मिक्स करने लगेंगे। ठीक है, सो किसी एक लॉजिक को लेकर के अगर चार्ज को मॉड फॉर्म में ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, तो एनर्जी बाहर निकल रही है सराउंडिंग की, इसलिए निगेटिव है। या फिर QV से अगर मुझे जाना है तो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है,
एंड अगर 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो इट विल बी -5 ई चार्ज, राइट? Q will become -5 E. नर्स्ट ऊपर वाला नोट कर लिया है तो नोट करो। हाँ सर। Nernst suggested that the chemical reaction in the cell taking place in the cell is the source of electrical work done by the cell। क्या बोल रहे हो? सॉरी, यहाँ पर एक चीज और ऐड कर सकते हो, इन नॉन स्टैंडर्ड स्टेट। Now, the chemical reaction taking place in the cell is the source of electrical work done by the cell. From thermodynamics, thermodynamics, we know that any chemical reaction can at most give out give out delta G, change in the energy standard sorry non-standard state to the surrounding assuming that this entire delta G is converted to electrical energy and 100% efficiency. Efficiency एक सेकेंड, एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिकल वर्क that is this energy is utilized
नोट कर लो जल्दी से, क्या बोल रहे हो, क्या यूटिलाइज्ड अनअज्यूम कर लिया। हमें हर थ्योरी में शुरुआत अजम्पशन से ही। क्या हुआ, सॉरी, उसका रीजन ये है एफिशिएंसी जो है वो डाल करके तुम सॉल्व करोगे। अभी एफिशिएंसी वाली पार्ट नहीं है, मैं बता भी रहा हूँ इस चीज को, बाकी जगह पे कहीं मिलेगा नहीं तुम्हें। तो सेल ऑपरेशन की जो एफिशिएंसी होगी ना, वो यहाँ पर आपको डाल देना होगा जब कैलकुलेशंस करोगे, अगर क्वेश्चन एफिशिएंसी से रिलेटेड दिया हुआ है तो। ठीक है, दिस कुड बी अ थिंग जो कि पूछा जा सकता है आपसे। अब इंटरनल रेजिस्टेंस, नहीं नहीं, वो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हुआ। इंटरनल रेजिस्टेंस से मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस लॉसेस जो होंगे वो फ्री एनर्जी के अमाउंट को कम जरूर करेगा, बट दैट वोंट बी लाइक कंसिडर्ड एज कन्वर्सन, मतलब इफिशियंसी उसके वजह से कम होती हुई दिखेगी, ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हो, जैसे तुम जो बोल रहे हो इंटरनल रेसिस्टेंस लॉसेस, दैट इज इंटरनल टू द सिस्टम। इसका मतलब फ्री एनर्जी जो अवेलेबल है आपका वही कम हो गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पहले फ्री एनर्जी 50 जूल था या -50 जूल था, और इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से वो -40 जूल हो गया। अब -40 जूल जो है मेरा, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है, और दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? और मतलब कुछ लॉसेस और होंगे उसमें से, बट वी डू नॉट अकाउंट इट एज ऑफ नाउ। ठीक है, वी अज्यूम कि ये 100% इफिशिएंसी पे वर्क कर रहा है। अगर हमको एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है कि वो नहीं वर्क कर रहा है, मान लो 80% पे कर रहा है, तो फ्री एनर्जी ऑफ द जो आएगा सेल, उसका 80% ही वर्क डन रहेगा। क्या हुआ? हाँ, एग्जैक्टली, दैट इज द थिंग। Assuming that this entire delta G is converted to electrical work, that is, this energy is utilized to। सर आप अभी क्या एक्सप्लेन कर रहे थे? क्या? सर सर मुझे नोट करना है, सर मैं डिफाइन एक सेकेंड नोट कर लो। मैं बेसिकली महेश की तरफ से क्वेश्चन आया कि सर इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है उसमें कुछ एनर्जी निकल जाएगी, तो वो तो एफिशिएंसी कम कर देगी। तो मैं उसको ये बता रहा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दैट उसका इफिशियंसी से कुछ लेना देना नहीं है। इफिशियंसी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज जो फाइनल फ्री एनर्जी बच रहा है मेरा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला जो लॉस होएगा ना, दैट विल बी इंटरनल टू द सिस्टम। ठीक है, उससे हमारी फ्री एनर्जी की ही अमाउंट कम हो जाएगी, और उस कम फ्री एनर्जी पर हमारा कितना वर्क डन हो रहा है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी कंसिडरेट अबाउट। तो एग्जांपल मैंने लिया कि मान लो -50 जूल एनर्जी नॉर्मली निकलना चाहिए था, पूरा कन्वर्ट हो रहा है। इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से 10 जूल कम हो गया, तो -40 जूल जो है वो सराउंडिंग के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अभी भी जो 40 जूल है या -40 जूल सराउंडिंग के लिए अवेलेबल है, उसमें से पूरा का पूरा अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि कन्वर्ट हो रहा है। रियलिटी क्या हो सकती है, उसमें से भी कुछ पोर्शन जो है वायर कनेक्शन या फिर किसी और रीजन की वजह से हीट के फॉर्म में सराउंडिंग में डेसिपेट हो जाए। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस। ठीक है, जिसकी वजह से वो सराउंडिंग में 40 जूल में से भी डेसिपेट होगा, एंड उस 40 जूल में से मान लो
36 या 32 जूल्स जो है वो एक्चुअली हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क होता है और बाकी डेसिपेशन में चला जाता है। तो ये हमारा इफिशियंसी देगा 32/40। इट्स नॉट गोइंग टू बी 32/50। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इंटरनल लॉसेस आर definitely going to reduce your free energy available to the surrounding, but it will not, that is not accounted in efficiency. Efficiency में external जब आ गया हमारा, मतलब टिप, कैथोड और एनोड के टिप पर जो एनर्जी हमारे पास आ गई है उसमें से कितना कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, that is something which we talk about. Is that okay? और अथर्व नोट हो गया क्या आपका? सर एक बार शॉर्ट में वापस पूरा कीजिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई सेल ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो हाँ, अगर कोई सेल ऑपरेट कर रहा है तो उसमें कुछ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। उस रिएक्शन में अगर मान लो फ्री एनर्जी जो है वो 50 जूल्स बाहर निकल रही है, ठीक है, और वो 50 जूल कन्वर्ट हो जाता है। अब किसी दूसरे सिस्टम में उसी तरह के किसी रीजन से कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया फ्लो ऑफ आयंस में, तो वहां पे कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगा जो टोटल निकलने वाला था 50 जूल, और उसमें से मान लो सिर्फ 40 जूल ही निकल पाया, ठीक है। तो पहले वाले केस में जितना निकल पा रहा है यानी 50 जूल्स, इसके बेसिस पर हम इफिशियंसी का कैलकुलेशन करेंगे। दूसरे वाले केस में अगर मेरा सिस्टम के बाहर 40 जूल निकल रहा है तो इफिशियंसी 40 जूल पर हम करेंगे, ना कि 50 जूल पर करेंगे, विच वॉज इट्स इनिशियल एबिलिटी विदाउट इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। अब ये हो सकता है कि वो जो 40 जूल एट द टिप ऑफ इलेक्ट्रोड्स हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से सिर्फ हम यूटिलाइज जो कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्क में, दैट इज जस्ट 60% और 80%। तो यहां पर ये हो जाएगा 32 जूल्स। इंटरनल रेसिस्टेंस निल रहता तो उस केस में अगर 80% मिलता तो हमको 40 जूल पूरा का पूरा वर्क मिल जाता। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड। एंड इसमें जो हिडन पॉइंट मैं अंडरस्टैंड कराना चाह रहा था कि इंटरनल लॉसेस जो हो रहे हैं इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से, दैट इज सिस्टमिक लॉस, ठीक है, दैट विल नॉट बी अकाउंटेड इन कैलकुलेटिंग इफिशियंसी। मतलब उसके इफेक्ट को काउंटर हटा करके हम नहीं कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी। अगर उसके इफेक्ट को हटा करके कैलकुलेट करेंगे तो फिर उस तरह के सारे सेल्स में मैं 50 पर ही अपना कैलकुलेशन करूंगा, विच इज नॉट राइट। ये बात समझ में आई? हाँ यस। ठीक है, नोट हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ओके।
सर हम्म, सर इसमें हम सिस्टम किस किस को ले रहे हैं? मतलब वायर को हम सिस्टम में ले रहे हैं, जो एक्सटर्नल वायर लगा वायर रहे हैं। कैसे सिस्टम होगा? सेल के अंदर का रिएक्शन सिर्फ सिस्टम है। सर ये एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वर्क में, जो फ्री हम्म एनर्जी हम्म रिलीज हो रही है हम्म। अ, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स को भेजने के लिए। हाँ, सर वो एक्स है। एन एफ। सर ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रांसफर। क्या? सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड मतलब जो रिएक्टेंट है वो हाँ, ट्रांस क्या? सर वो इलेक्ट्रॉन अरे, में ट्रांजैक्शन is it okay?
हम्म are we getting these two things? फर्दर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो डेल्टा जी के लिए हमारे पास होता है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा डी जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी RT ln Q. एल एन क्यू। ठीक है, अब मैं फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स ठीक है, अब मैं इन रिलेशनशिप्स को यहाँ पे लाके रखूं। पूरे सेल का, पूरे सेल रिएक्शन का के है, पूरे सेल रिएक्शन का एनोडिक, हाँ नेट रिएक्शन का क्या। सो इसके बदले हाँ माइनस एन एफ ई सेल रख सकता हूं और यहाँ पर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। इज दैट ओके? फर्दर E cell is equal to E naught cell plus सर sorry minus, हाँ बोलिए ना, सर बोलिए। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था F4RD के लिखने के बाद, क्या उसके बाद क्या करें? यहाँ पर फिर ये लिखा मैंने और फिर ये आर्गुमेंट दिया जो कि पहले बता चुका था, सिर्फ लिख रहा था यहाँ पर। यहाँ तक कर लिया था आपने, ये समझ लिया था ना? हाँ हाँ तो ये सिर्फ डेफिनेशन लिखा और इसको मैंने डब्ल्यू एल एक्स इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल लिख लिया। दिस विल बिकेम माय सेकंड इक्वेशन। सर, ये हाँ वर्क बोल, इलेक्ट्रिक क्यूवी भी है ना? अच्छा, वो भी क्या
Q into V भी है ना? या Work Q into V है, राइट, Q into V ही है, बस एक्सटर्नल हुआ इसलिए माइनस साइन आ गया, ये रीजन दिया माइनस साइन इंट्रोड्यूस करने का. एंड Q इज इक्वल टू NF. N is the moles of electrons transferred, F is Faraday, that is charge on 1 mole of electron. Charge on 1 mole of electrons. Is that okay? हाँ सर मुझे नोट करना है। हाँ तो नोट करिए. F तक किया था ना, F करना था आपको ना, तो करिए नीचे की चीजें.